तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में संबंध तो आपको पता ही है कि कितने ज़्यादा जो है ना लोवेस्ट लेवल पर चले गए हैं, और वो सब हो रहा है ट्रंप के दोहरेपन के कारण। जी हाँ, ट्रंप ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा दोहरा रवैया अपना रखा है, जहाँ पर रशिया के तेल को ख़रीदने को लेकर इंडिया के ऊपर तो 50% के टैरिफ लगा दिए, जबकि यहाँ पर रशिया से ज़्यादा तेल तो चाइना ख़रीदता है। इंडिया से भी ज़्यादा तेल यहाँ पर रशिया से चाइना ख़रीदता है, लेकिन चाइना के ऊपर इतने ज़्यादा टैरिफ नहीं लगाए हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर दिखाती है कि अमेरिका का जो दोहरापन है वो यहाँ पर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। और यहाँ पर अब भारत के ऊपर 50% के टैरिफ लग चुके हैं, जिससे भारत की जो इंडस्ट्री है उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर जो कपड़ा उद्योग है, भारत का एक बहुत बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, और यहाँ पर भारत जो है ना काफ़ी ज़्यादा कपड़ा जो है ना निर्यात भी करता है, जिससे भारत को काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलता है। और ख़ास तौर से यहाँ पर जो अमेरिका है वहाँ पर निर्यात किया जाता है। लेकिन क्या हुआ, तिरुपुर, नोएडा, सूरत, इन जैसी जगह पर जो है ना कपड़ों का निर्यात किया जाता है, और यहाँ पर जो फैक्ट्रीज़ है वो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लोज़ होने की कगार पर पहुँच चुकी है। उनके पास किसी तरह का कोई ऑर्डर नहीं है, और जितने पहले उनके पास वर्कर्स होते थे उनसे अब नीचे जाते जा रहे हैं। यानी कि पहले जहाँ पर 300 होते थे 70 बचे हैं, जहाँ पर 1000 होते थे 100 बचे हैं। इस तरह से यहाँ पर जो है ना वर्कर जो है ना शॉर्ट होते जा रहा है, जिससे भारत के जो लोग हैं उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। तो क्लियरली देखा जाए तो यहाँ पर जो असर है टैरिफ का वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और ख़ास तौर से जो जेम्स और इसके अलावा जो डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री है, जो सूरत की बहुत बड़ी है, वह दुनिया के सबसे ज़्यादा जो डायमंड पॉलिश किए जाते हैं इंडिया में किए जाते हैं, तो उस इंडस्ट्री को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर ट्रंप के टैरिफ से हो रहा है। तो क्लियरली देखा जाए तो इससे यहाँ पर भारत के जो रोज़गार मार्केट है उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें चल रही है, और इससे यहाँ पर अमेरिका की जो हेजेमोनी है वो भी दिखाई देती है कि अमेरिका अपनी इकोनॉमी के दम पर किसी भी देश को कितना हद तक नुकसान पहुंचा सकता है, ये आपको आइडिया तो लग ही गया होगा। और साथ ही यहाँ पर जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो मागा कैंपेन है, इसमें यहाँ पर इंडिया की कहीं से कोई भी जो है ना दखल बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पर इंडिया की जो अहमियत है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो ट्रंप है वो अपने ईगो में, और अमेरिका के लिए पता नहीं क्या, अमेरिका के लिए तो नुकसान ही है, अमेरिका के लिए तो कुछ नहीं कर रहे, बस अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए दुनिया के कई सारे देशों को परेशान कर रखा है। लेकिन इस चीज़ से एक और जहाँ पर जो है ना चीज़ें बन रही है, और वो है यहाँ पर RIC का रिवाइवल, जिसको लेकर यहाँ पर चाइना ने भी इंडिया का सपोर्ट किया है, और साथ ही यहाँ पर जो मॉस्को यानी कि रशिया है उसने भी यहाँ पर इंडिया का सपोर्ट किया। भाई इस दुख की घड़ी में, इस यहाँ पर टैरिफ वॉर की घड़ी में अगर भारत का किसी देश ने साथ दिया है तो वो रशिया है, और साथ ही यहाँ पर चाइना। इन दो देशों ने भारत का साथ दिया, और ये दो देश यहाँ पर एंटी अमेरिका देश माने जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो दोनों देश हैं इंडिया का समर्थन कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर RIC ट्रायो का ये यहाँ पर बन सकता है। और भारत यहाँ पर जो है ना अभी रिसेंटली मोदी जी चाइना की विज़िट पर गए, और अभी आने वाले समय में यहाँ पर मॉस्को की विज़िट पर भी जाने वाले हैं। तो इस बात का यहाँ पर पूरा यहाँ पर जो है ना अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भारत यहाँ पर इसके मामले के ऊपर भी बातचीत कर सकता है, और हो सकता है कि यहाँ पर कोई ना कोई सा प्रपोजल या तो चाइना वाले दे दे या फिर हमें रशिया वाले दे दे कि भाई चलो ठीक है, यहाँ पर ट्रायो का बना लेते हैं, और एक यहाँ पर 3 देशों का ग्रुप बना लेते हैं जो यहाँ पर इस तरह की जो परेशान करने वाली पॉलिसीज़ वेस्टर्न देश अपनाते हैं उसको यहाँ पर जो ना रोका जा सके। तो क्या है ये RIC, और क्यों यहाँ पर जो ना इसके ऊपर बातचीत कर रही है, क्या यहाँ पर जो ना इसका कमबैक हो सकता है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर अमेरिका अपना दोहरा रवैया अपना रहा है इंडिया को हैंडल करने के लिए, चाइना को हैंडल करने के लिए, क्योंकि चाइना के ऊपर इतने टैरिफ नहीं लगे, जबकि वो रशिया से ज़्यादा तेल खरीदता है, जबकि इंडिया के ऊपर ज़्यादा टैरिफ लग गए, लेकिन इंडिया चाइना से कम तेल खरीदता है रशिया से। तो आप बताइएगा, क्या यहाँ पर अमेरिका का दोहरा चित्र है, क्या यहाँ पर इंडिया को भी रिटेलिएट करना चाहिए और अमेरिका के सामान के ऊपर टैरिफ लगाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि RIC का आइडिया कैसा है। तो देखिए, RIC का जो आइडिया आया था वो 1990 के दशक में आया था, और ये आइडिया आया था रशिया की तरफ से। रशिया के एक प्राइम मिनिस्टर थे येवगेनी नाम से, उस समय तो राष्ट्रपति तो होते थे वो तो येल्तसिन होते थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो थे वो येवगेनी होते थे। तो येवगेनी ने यहाँ पर इस चीज़ को पुश किया था कि RIC बनाते हैं, और RIC यहाँ पर जो है ना एक वेस्टर्न डोमिनेंस को यहाँ पर जो है ना काउंटर करने के लिए बनाया जाएगा। तो यहाँ पर
बातचीत चली और इसको लेकर यहाँ पर कई सारी मीटिंग भी हुई कि चलो ठीक है, इससे रिलेटेड हम यहाँ पर कई सारी मीटिंग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर 20 बार मीटिंग हुई है, लेकिन जब से गलवान वैली में क्लैश हुई है चाइना और इंडिया के बीच में, तो तब से यहाँ पर RIC का जो आइडिया है वो ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन यहाँ पर जो है ना, ये जो RIC है वो काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बन सकता है, क्योंकि RIC जिसमें रशिया, इंडिया और चाइना 3 देशों का जो है ना गठजोड़ है। इसमें तो देखिए पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। रशिया और इंडिया और चाइना के बीच में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है भाई। इंडिया यहाँ पर दुनिया का सबसे पॉपुलस देश है, तो चाइना यहाँ पर दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलस देश है। और यहाँ पर रशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लैंड मास वाला देश है, जिसके पास यहाँ पर गैस और ऑयल की कोई कमी नहीं है और साथ ही रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर ये 3 देश मिलकर पूरी दुनिया के GDP का लगभग यहाँ पर 33% जो है ना कंट्रीब्यूट करते हैं। इनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, लेबर फोर्स की कोई कमी नहीं है। तो क्यों ना हम यहाँ पर जो है ना एक RIC यहाँ पर एक ट्रायो का बनाए और यहाँ पर वेस्टर्न डोमिनेंस को जो है ना काउंटर करे। तो इस तरह की यहाँ पर ये शुरुआत हुई, लेकिन गलवान वैली में क्लैश होने के बाद यहाँ पर इसके ऊपर बातचीत ही रुक गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि 1990 के दशक से यहाँ पर चलने वाला जो प्रोग्राम है RIC, उसमें यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी प्रोग्रेस ही नहीं हो पाई। तो देखिए इसके पीछे वजह ये है कि यहाँ पर जो इंडिया है वो चाइना की वजह से ऐसा करता था। चाइना के जो संबंध है पाकिस्तान के साथ कितने ज़्यादा अच्छे हैं। चाइना यहाँ पर हर संभव मदद करता है पाकिस्तान की। इनफैक्ट चाइना का जो J-10C फाइटर जेट है वो यहाँ पर पाकिस्तान के पास है, जो 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट माना जाता है। और साथ ही यहाँ पर जो JF-17 थंडर फाइटर जेट है जो पाकिस्तान बनाता है, वो चाइना की मदद से बनाता है। और इसके अलावा यहाँ पर कई सारे जो और दूसरे वेपन्स हैं वो भी यहाँ पर चाइना सप्लाई करता है, जैसे कि यहाँ पर HQ-9 है, एयर डिफेंस सिस्टम है, तो वो भी यहाँ पर चाइना ने दिया है। और साथ ही यहाँ पर PL-15 नाम की एयर टू एयर मिसाइल है, वो भी यहाँ पर चाइना ने दिया है। तो यहाँ पर चाइना पाकिस्तान की ज़रूरतों का 81% यहाँ पर सप्लाई करता है। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि चाइना हमारे दुश्मन को हथियार देता है, जिससे भारत को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और साथ ही यहाँ पर जो गलवान वैली में जो क्लैश हुई थी सन 2020 में, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर भारत नहीं चाहता था कि यार ऐसी किसी भी जगह पर पार्टिसिपेट करें जिसमें यहाँ पर चाइना इंक्लूड हो। तो इसी वजह से भारत ने यहाँ पर RIC से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया कि भाई ठीक है, हम यहाँ पर जो है ना इसमें शामिल नहीं होंगे, चाइना है यहाँ पर, बस यहाँ पर हमें जाना ही नहीं है। और जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अब बन रही है, उसके बाद यहाँ पर ये लग रहा है कि RIC यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना का जो ट्रायोका है वो यहाँ पर वापस से बन सकता है। और इसकी जो संभावना है वो चाइना और रशिया दोनों ने दिखाई है और इसके बारे में बातचीत की है कि हम यहाँ पर इसके बारे में रीथिंक करेंगे। और साथ ही यहाँ पर इंडिया ने भी यहाँ पर पॉजिटिव साइन दिखाए हैं कि हम यहाँ पर जो है ना एक मैनर में सारी चीज़ें करेंगे और यहाँ पर हम इसके बारे में सोचेंगे। तो देखिए अभी यहाँ पर इंडिया की तरफ से जो मोदी जी है वो चाइना गए हैं, और साथ ही यहाँ पर जो पुतिन साहब है वो भी यहाँ पर आने वाले समय में इंडिया आने वाले हैं। तो देखिए इन दोनों ही देशों के साथ भारत की जो है ना एक क्लोज कोऑपरेशन हो रही है। तो हो सकता है कि यहाँ पर चाइना विजिट पर इस तरह की बात की जाए, ट्रायोका की। और जब यहाँ पर पुतिन साहब इंडिया आएंगे तो इस चीज़ को एम्फेसाइज़ किया जा सकता है कि चलो ठीक है, RIC को यहाँ पर जो है ना बनाते हैं और यहाँ पर तीनों देश मिलकर आते हैं। और उन सब में जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो मसला हुआ है वो है यहाँ पर ट्रंप के टैरिफ की वजह से यहाँ पर जो है ना मतलब कि इंडिया को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। भाई दुनिया के सबसे ज़्यादा जो टैरिफ लगे हैं वो 2 ही देशों के ऊपर लगे हैं, ब्राज़ील के ऊपर, इंडिया के ऊपर 50% के। बल्कि यहाँ पर हमारे जो पड़ोसी देश है जैसे कि पाकिस्तान 19%, बांग्लादेश 20%। तो भाई क्या हो रहा है, ये भारत के ऊपर ही 50% के टैरिफ, जबकि हमारे जो पड़ोसी देश है उनके ऊपर तो कम टैरिफ लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया को टारगेट किया है और उसके पीछे वजह है यहाँ पर उनका जो ईगो है, वो ईगो की वजह से यहाँ पर इंडिया को टारगेट किया है। और साथ ही यहाँ पर जो है ना उन्होंने पुश किया है कि भाई अब तुम्हारे लिए इंडिया अमेरिका में किसी भी तरह की कोई जगह नहीं है। तो भाई इंडिया क्या करे, इंडिया भी तो यहाँ पर अपने लिए अलायंस ढूंढेगा ना, जिससे यहाँ पर जो हम इतना ज़्यादा व्यापार करते हैं उसको यहाँ पर नुकसान ना हो। तो उसके लिए यहाँ पर इंडिया के लिए ज़रूरी है कि चाइना इतनी बड़ी मार्केट, और साथ ही यहाँ पर जो रशिया है जिसके दरवाजे वेस्टर्न देशों ने अपने बंद कर दिए हैं, वहाँ से सामान कोई सा जाता नहीं है, एक्सपोर्ट वगैरह नहीं होता है, व्यापार नहीं होता है। तो भारत यहाँ पर जो है ना पुश कर सकता है रशिया और चाइना के प्रति, और यहाँ पर जो है ट्रायोका बन जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा। भारत यहाँ पर अपना सामान एक्सपोर्ट कर सकता है और दूसरी चीज़ें यहाँ पर कर सकता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर चाइना की तरफ से भी यहाँ पर रिस्पांस अच्छा है, रशिया की तरफ से भी रिस्पांस अच्छा है। तो यहाँ पर हो सकता है कि जो ट्रायोका है वो बन जाए। और देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है भाई, 150 बिलियन, 150 मतलब कि 1.5 बिलियन, 150 करोड़ जो लोग रहते हैं इंडिया में रहते हैं, 140 करोड़ लोग चाइना में रहते हैं। तो 290 करोड़ हो गए, 14 करोड़ की जनसंख्या है रशिया की। तो
तीनों देश मिलाकर यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 300 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हो जाते हैं। और इनकी जो जीडीपी है टोटल, अगर मैं देखूँ, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाइना की है, तीसरी या चौथी सबसे बड़ी इंडिया की। तो ये तो इतनी बड़ी जीडीपी हो गई। और साथ ही यहाँ पर रशिया की भी जीडीपी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो तीनों ही देश को मिलाकर यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो 33% से ज़्यादा, जीडीपी भी यहाँ पर 33% से ज़्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि भाई किसी भी देश के लिए इंडिया, चाइना और रशिया को इग्नोर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा भाई, अपने आप को जो है ना, मतलब कि हाथ धो बैठा का इतने ज़्यादा व्यापार से। तो भाई देखा जाए तो यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ दिखाती है कि यहाँ पर जो है ना, उनके पास कार्ड्स नहीं हैं और सारा के सारी जो चीज़ें हैं वो बस अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर अगर चाहे तो तीनों देश मिलकर, रशिया, इंडिया, चाइना, ये काफ़ी ज़्यादा कुछ हद तक यहाँ पर कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी बातें समझ होगी किस तरह से यहाँ पर चीज़ें चल रही है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।